दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम एक नया कंसेप्ट करने के लिए जा रहे हैं। इंटीग्रेशन का ही है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का ही है। ये पार्ट 16 वीडियो है। फर्स्ट पार्ट से लेके 15 पार्ट्स तक कुछ बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको इंटीग्रेशन के समझा दिया, यानी कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के मैंने आपको समझा दिए। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए और आपके अंदर एक एक्सपर्टाइज आ जाएगी और आप इसको अच्छे से सॉल्व करने लग जाओगे। मैं आपको एक पर्सनली एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जीवन के अंदर आपका हर जगह से साथ छूट सकता है। जीवन के अंदर आपका हर जगह से साथ छूट सकता है, लेकिन शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो आपका कभी साथ नहीं छोड़ती। आपकी जो बुक्स सबसे अच्छी आपकी प्यारी मित्र है। आप इनको समय दीजिए, बुक्स को समय दीजिए, या आप अपनी शिक्षा को समय दीजिए, या अपने जीवन में खुद को समय दीजिए, तो आप अपने आप को एक ऐसा चेंज पाओगे, अपने अंदर एक ऐसा चेंज पाओगे कि थोड़े समय के बाद आप जब जो चेक कर पाओगे अपने आप को, आज के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, तो आप में एक ड्रास्टिक चेंज मिलेगा। यानी कि मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप अपनी बुक्स को अपना मित्र बना लीजिए और उनके साथ अच्छे से उसको पढ़िए, रीड आउट कीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, तो आपका इंटरेस्ट भी क्रिएट होने लगेगा। आज जो मैं नया कंसेप्ट बता रहा हूँ, उस कंसेप्ट के अंदर क्या है, जो फर्स्ट कुछ 2 प्रिंसिपल्स बता रहा हूँ मैं, 2 प्रिंसिपल। क्या है? कोई फंक्शन है, उसकी पावर n है और उसके साथ उसका डेरिवेटिव दिया हुआ है। कोई फंक्शन है f(x), उसकी पावर n है और उसी फंक्शन का यहाँ डेरिवेटिव दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, सीधा डायरेक्ट इंप्लीमेंट करना है रूल कि जो फंक्शन की पावर n प्लस में 1 कर देना है और नीचे n प्लस में 1 कर देना है प्लस में c। यानी कि डायरेक्ट मेरे को ये आंसर उसका लिख देना है। यानी कि जब जब मैं फंक्शन की पावर n देखूंगा और उसके साथ उसका डेरिवेटिव देखूंगा, मेरे को कोई और अदर रूल नहीं लगाना है। मेरे को सिर्फ क्या करना है, जो फंक्शन की पावर दे रखी होगी उसमें 1 ऐड करके वही फंक्शन की पावर में 1 ऐड करके डिनोमिनेटर में लिख दूंगा और प्लस में c कर दूंगा। तो ये मेरा इसका आंसर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन का ये आंसर मेरा आ जाएगा। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन में एफ एक्स डी एक्स। सपोज करो नीचे फंक्शन दे रखा है कोई और उसके ऊपर उसका न्यूमिनेटर में डेरिवेटिव दे रखा है। यानी कि फंक्शन नीचे दे रखा है और न्यूमिनेटर में उसका, यानी कि ऊपर उसका क्या दे रखा है, डेरिवेटिव दे रखा है। तो हम सीधा उसका आंसर लिख देंगे log ऑफ फंक्शन। log ऑफ फंक्शन यानी कि यहाँ पर जो होगा वो log के साथ लिख के प्लस में c कर देंगे, वही उसका आंसर आ जाएगा। ये मैंने आपको 2 बेसिक फंडामेंटल्स आपको बता दिए हैं। इन दोनों बेसिक फंडामेंटल्स को मैं डायरेक्ट आगे आने वाले समय में जब क्वेश्चन करूंगा इस तरह के, तो मैं डायरेक्ट ये यूज करूंगा। आप इस चीज को समझ जाइए। क्या दे रखा है अब, 4 स्टैंडर्ड फॉर्म्स, ये 4 स्टैंडर्ड फॉर्म और दे रखी है आपकी, जो आपको याद रखनी है, कैसे वो डायरेक्ट इंप्लीमेंट होगी इंटीग्रेशन के अंदर। कहता है इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट एक्स। टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन, पहले हमारे पास था सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, जिसको हम टेंजेंट एक्स लिख देते थे। अब हमारे पास टेंजेंट एक्स का भी इंटीग्रेशन आ गया, जिसको हम लिखेंगे माइनस का लोग मोड ऑफ कोस एक्स प्लस में सी, या तो ये लिख दो, या फिर आप को लोग कोस सीकेंट एक्स मोड प्लस में सी ये लिख दो। इन दोनों में से कोई भी आप चीज अप्लाई कर सकते हो। आप बोलोगे कि सर हम इसको कैसे रिलेट करें, मैंने आपको बता रखा है कि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव के अंदर एंटी रिलेशन है। तो आप देखो, इसका आप डेरिवेटिव निकाल के देखो। इसका डेरिवेटिव निकालोगे माइनस लोग मोड ऑफ एक्स का, तो क्या आ जाएगा, 1 बाय में कोस एक्स, आगे माइनस है तो कोस एक्स का क्या होगा आपका डेरिवेटिव, माइनस का साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपका साइन बटे में कोस क्या हो गया, टेंजेंट। तो वही का वही आ गया, क्या नहीं आ गया। यानी कि मैंने आपको इसका निकाल, यानी कि इसको मैं, इसके इंटीग्रेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसका डेरिवेटिव करके देखा तो डेरिवेटिव इसके बराबर आ रहा है। आप चाहे इसको करके देख लीजिए। log ऑफ सीकेंट एक्स है, इसका डेरिवेटिव करो, आप इसका डेरिवेटिव करो, तो 1 बाय में क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, सीकेंट एक्स। और सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट एक्स और क्या होता है, टेंजेंट एक्स। ठीक है, सीकेंट एक्स से सीकेंट एक्स कट गया, क्या बच गया, टेंजेंट एक्स। तो इसका भी डेरिवेटिव क्या बनता है, टेंजेंट एक्स, यानी टेंजेंट एक्स। यानी कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये मैंने आपको बता दिया। यानी दोनों इस मेथड को मैंने आपको दोनों वेरीफाई करके भी बता दिया है कि मैं ऐसा क्यों लिख सकता हूँ। आप अगला देख लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ द कोट एक्स डी एक्स। इसको log ऑफ मोड ऑफ साइन एक्स लिखना है, या माइनस log ऑफ कोसिकेंट मोड एक्स प्लस में सी लिखना है। यानी कि इसको माइनस log कोसिकेंट एक्स मोड प्लस में सी लिखना है।
या तो आप इस कोट एक्स को ऐसा लिख दो या फिर एक ऐसा लिख दो, जैसा कि हमारे को क्वेश्चन को प्रूव करना होगा उसी के अकॉर्डिंग हम इन दोनों में से कोई भी चीज ले लेंगे और पुट कर देंगे। आप जब कोट एक्स का इंटीग्रेशन को हमने ये डिफाइन किया log ऑफ साइन एक्स, क्यों डिफाइन किया है, अब इसका डेरिवेटिव करके देखो, log ऑफ साइन एक्स का, इसका डेरिवेटिव करते हो 1 बाय में साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या आ जाएगा कोस एक्स, तो कोस बटे में साइन क्या होता है कोट, तो कोट आ गया, आ गया। अब इसको करके देख लो आप, इसका डेरिवेटिव करके देखो, -1 बाय में कोसिकेंट एक्स, और कोसिकेंट एक्स का क्या होता है माइनस कोसिकेंट एक्स और कोट एक्स, ठीक है। कोसिकेंट से कोसिकेंट कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कोट रह गया कि नहीं रह गया, तो कोट आगे नहीं गया। यानी कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, इन दोनों को ऐसा लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। ये मैंने आपको प्रूव करके भी बता दिया, साथ ही साथ प्रूव करके भी बता रहा हूँ, ताकि आपके माइंड में ये ना रहे कि सर तो ऐसे लिखते जा रहे हैं और हमें पता नहीं है, ये तो रूल्स और रेगुलेशन तो याद ही करने होते हैं, लेकिन मैंने आपको प्रूव करके ही बता दिया। आप इसी तरह से आप इसको भी प्रूव कर सकते हो, थर्ड वाले को, सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन डी एक्स। पहले हम करते थे सीकेंट स्केयर एक्स का इंटीग्रेशन, जो हम डायरेक्ट टेंजेंट एक्स लिख देते थे। अब हमारे पास क्या है, सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन करना डी एक्स, और उसको मैं लिख सकता हूँ लोग सीकेंट एक्स प्लस में टेंजेंट एक्स प्लस में सी। अगर इसको ऐसा क्यों लिख सकते हैं, आप इसका करके देख लो, डेरिवेटिव इसका करके देख लो, 1 बाय में सीकेंट एक्स प्लस में टेंजेंट एक्स, और सीकेंट एक्स का क्या होगा, फिर इसका फिर दोबारा करो, ऊपर आ जाएगा सीकेंट एक्स, और क्या सीकेंट एक्स, और क्या होगा टेंजेंट एक्स, और इसका टेंजेंट एक्स का क्या होगा सीकेंट स्क्वायर एक्स। ऊपर से सीकेंट स्क्वायर एक्स कॉमन ले लो, ऊपर से सीकेंट एक्स कॉमन ले लो, ऊपर से सीकेंट एक्स कॉमन लिया तो अंदर आ गया टेंजेंट एक्स प्लस में सीकेंट एक्स, बाय में ये वाला रह गया सीकेंट एक्स प्लस में टेंजेंट एक्स, तो ए से कट गया तो क्या रह गया सीकेंट एक्स रह गया कि नहीं रह गया। यानी कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, मैं आपको प्रूव करके ही बता रहा हूँ, आपको सारी चीजें बता भी रहा हूँ। इसी तरह से हम कोसिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन में क्या लिख सकता हूँ, log ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस में कोट एक्स। इसी तरह से इसको मैं प्रूव कर सकता हूँ जैसे मैंने उसको प्रूव किया। तो आप इन चारों फंडामेंटल्स को, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, आपको ये याद रख लो, इसके रिलेशनशिप को याद रख लो। प्रूव करके मैंने आपको बता दिया कि क्यों लिख सकते हैं। इसको भी प्रूव कर सकते हो आप, वही 1 बाय में दिस लिख के, फिर इसका ऊपर फिर आप इसका डिफरेंशिएशन कर देना, आपस में कट जाएंगे तो कोसिकेंट रह जाएगा, तो यानी कि इसको मैं कोसिकेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ही इसके बीच में एंटी डेरिवेटिव का रिलेशनशिप होता है इंटीग्रेशन और इसके बीच में, ठीक है। और सीकेंट को जैसे ये लिख सकते हैं आप, सीकेंट को ये भी लिख सकते हो, इसमें भी प्रूव कर सकते हो आप। और कोसिकेंट को जैसे आप ये लिख सकते हो, तो कोसिकेंट को आप ये भी लिख सकते हो, आप log ऑफ मोड टेंजेंट एक्स बाय में 2 प्लस में सी, यानी कि ये दोनों लिख सकते हो, इसको भी दोनों लिख सकते हो, इसको भी दोनों लिख सकते हो, और इसको भी दोनों लिख सकते हो। आप ये चारों के चारों प्रॉपर्टी को नोट कर लेना, प्रैक्टिस करके देख लेना। और दो मैंने ये बेसिक फंडामेंटल्स आपको बता दिए हैं। अब हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल पे चलते हैं। थोड़े पहले सिंपल क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ, बिल्कुल नई टाइप्स है, पार्ट 16 के अंदर। इसके अंदर क्या देखा होगा, इंटीग्रेशन एक्स अपॉन में 1 प्लस में एक्स की पावर 4। फर्स्ट ऑफ ऑल आप, और डी एक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको आई लिख दो, आई का मतलब इंटीग्रेशन कर रहे हो आप, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन लिखा, एक्स ऐसे कैसे लिखा, डी एक्स ऐसे कैसे लिखा, जो ये एक्स की पावर 4 है ना, इसको स्केयर का स्केयर लिख दो, ये स्केयर का स्केयर लिख दिया, ये 1 ऐसे कैसे। अब ये जो है ना, ये वाली इसको पुट कर दो टी, एक्स स्केयर को मैंने पुट किया, टी पुट कर दिया। अब इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो 2x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, और 2 इसके डिवाइड में लाओ, x dx इज इक्वल टू 1 बाय में 2 dt हो जाएगा। हर बार जो मैं आपको एक तरीका बताऊंगा अभी, x dx क्या आ गया 1 बाय में 2 dt के बराबर आ गया। यानी कि जो ये x होगा ना, x और इसके साथ जो dx है ये वाला, एक तो मेरे को ये खत्म करना होगा और इसको एक t की फॉर्म में लाना पड़ेगा, ये t की फॉर्म में आ जाएगा और ये dt हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x dx की जगह मैंने क्या लिख दिया 1 बाय में 2, 1 बाय में 2 बाहर लिख दिया, और x और dx की जगह dt लिख दिया, क्योंकि इसी जगह पूरा लिखना था, 1 बाय में 2 लिख दिया, अपॉन में 1 प्लस में x स्क्वायर की जगह मैंने t लिख दिया या t लिख दिया, तो t स्क्वायर हो गया। और सारा फंक्शन, ये सारा फंक्शन हमारा क्या हो गया, t के रूप में होगा। अब मैं इसका इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में ही करूंगा, इंटीग्रेशन मैंने किया इसका t के रिस्पेक्ट पे, तो 1 बाय में 2 ऐसे कैसे, तो इसको मैं कुछ जानता हूँ, मेरे को पहचानता हूँ, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स t, और ये प्लस में c आता है। अब t की वैल्यू रख दो जो आपने एज्यूम की थी, t की वैल्यू क्या एज्यूम की थी x स्क्वायर, तो आप t के प्लेस पे x स्क्वायर रख दो, यानी कि इज इक्वल टू 1 बाय में 2 टेंजेंट इनवर्स x स्क्वायर प्लस में c। ये इसका आंसर आ गया। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था, कैसे मैंने अटेम्प्ट किया, आप इसको दोबारा भी देख सकते हो, आराम से देख लेना। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय में 1 प्लस में x की पावर 6
और इसका क्या है इंटीग्रेशन डी एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको एक्स स्क्वायर को ऐसे कैसे लिखो, डी एक्स को ऐसे कैसे, इसको 3 की पावर 2 लिख दो, यानी कि x की पावर 3 और उसकी पावर 2 लिख दो, 2 लिख दिया। अब इसको x3 को आप 2 को t पुट करो, x क्यूब को आपने t पुट किया। अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करो, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 3x स्क्वायर dx और इज इक्वल टू dt हो गया। अब इसका इसको जो 3 है 3 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो x स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/3 dt। मुझे एक्चुअली इसको तो कन्वर्ट करना होता है इतने को तो dt में, कि dt बन जाएगी, यानी कि d और t बन जाए, dt बन जाएगी इतना, और इसके साथ जो भी कोफिशिएंट आएगा वो आगे आ जाएगा, ठीक है। और ये तो t बनेगा ही बनेगा, क्योंकि इसको तो मैंने t पुट कर ही दिया है। तो यानी कि मैं इसको पूरे को किसी अदर वेरिएबल में कन्वर्ट कर देता हूँ पूरे को, ये भी खत्म हो जाए, और ये तो मैंने स्टार्टिंग में पुट ही कर दिया। तो 1 इसकी जगह क्या आ जाएगा 1/3 dt, इसकी जगह पूरे की जगह dt आ गया और 1/3 आ गया, और नीचे क्या आ गया 1, और इसकी जगह क्या आ गया प्लस में, यहाँ t पुट करोगे, यहाँ t पुट करोगे तो t स्क्वायर हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन मैं जानता ही हूँ 1/3 टेंजेंट इनवर्स t प्लस में c। अब t की जगह जो वैल्यू एज्यूम की थी x क्यूब, तो वो x क्यूब यहाँ पुट कर दो, यानी 1/3 टेंजेंट इनवर्स x क्यूब प्लस में c। ये मेरे पास इसका आंसर आ गया डायरेक्ट इंटीग्रेशन का। ये मेरा सेकंड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर आ जाओ कि थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन x अपॉन में x स्क्वायर प्लस में 1 और इसका स्क्वायर, और ये हमारा dx। अब मैंने आपको बता दिया इसको मेरे को dt में कन्वर्ट करना होता है, और इसको भी मेरे को t में कन्वर्ट करना होता है। तो मैं इसको पूरे को t पुट कर दूंगा, इस पूरे को t पुट किया, इसका डेरिवेटिव करा 2x dx, इसका तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू dt। अब 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा, x dx इज इक्वल टू 1/2 dt, यानी कि x और dx की जगह मैं क्या लिखता हूँ 1/2 dt, यानी कि इसकी जगह और इसकी जगह 1/2 dt, 1/2 बाहर लिखा और इसकी जगह dt लिख दिया, इसकी जगह t लिख दिया, यानी 1/t स्क्वायर dt, और बाहर 1/2 इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मैं ऊपर इसकी पावर को ऊपर लेके चला जाऊँगा, माइनस कर दूंगा। अब इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है 1/2 ऐसे कैसे लिखा पावर में एक ऐड कर दिया और नीचे भी पावर में एक ऐड कर दिया, तो 1/2, तो इसको सोल्व करेंगे तो t की पावर -1 और नीचे भी -1 आ गया और प्लस में c आ गया, ठीक है। इसको फिर आप डिनोमिनेटर में लिख सकते हो, आप इसको डिनोमिनेटर में लिख सकते हो 1/2t प्लस में c। अब 1/2 t की जगह जो वैल्यू थी वो क्या थी x स्क्वायर प्लस में 1, वो x स्क्वायर प्लस में 1 मैंने पुट कर दी प्लस में c। ये मेरा इसका आंसर हो गया इंटीग्रेशन का। तो दोस्तों ये हमने आज 3 न्यूमेरिकल किए हैं, 2 प्रिंसिपल किए हैं, 4 स्टैंडर्ड फॉर्म किए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इसको आप आराम से देखिए, प्यार से देखिए, पूरा कंप्लीट देखिए, पूरा नोट डाउन कीजिए आप, और इसके बेसिक चीज़ों को समझने की भी कोशिश कीजिए मैंने कैसे इसको समझाया है। आप इसको अगर कोई समझ जाएंगे तो आप इसको इम्प्लीमेंट अच्छे से कर पाएंगे। आपको लगता होगा कि मुझे आपको न्यूमेरिकल आ जाएंगे, धीरे धीरे आ जाएंगे, लेकिन आपको कम से कम 8 से 10 बारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छे नंबर लेने के लिए। आप ये मत सोचना आपने एक बारी वीडियो देखी और आपने एक बारी प्रैक्टिस की और फिर आपने छोड़ दिया, फिर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे एग्जाम में। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप कम से कम 8 से 10 बारी एक चैप्टर की प्रैक्टिस करोगे तब आप अच्छे स्कोर तक पहुंच पाते हो, कि 90 के आसपास आप पहुंच पाते हो। और जो 100 लेते हैं तो वो तो अपना बहुत उससे भी ज़्यादा बेटर की प्रिपरेशन करते हैं, अपने अंदर इतनी एक्सपर्टाइज लाते हैं उस चैप्टर की, कई बार रिवीजन करते हैं, कई बार प्रैक्टिस करते हैं, कई बार वीडियो देखते हैं और स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों ये ICSE बोर्ड के लिए, CBSE बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, अदर स्टेट बोर्ड के लिए, या अदर कंट्री के अंदर जहाँ भी एंटी डेरिवेटिव या फिर प्रीमिटिव या फिर इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है, तो इस तरह के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ये हमारा प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन मेथड था जिसके हेल्प से हमने इन क्वेश्चनों को सोल्व किया है। दोस्तों आप मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और आप अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए।